हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे सिरसा ऑनलाइन क्लासेस। इस चैनल पे हम आपको सभी सब्जेक्ट के कंसेप्ट, टॉपिक, लेक्चर और क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे नई नई वीडियोस बनाने का। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा एक्सटेंड पीजीटी केमिस्ट्री 2022 का क्वेश्चन पेपर। और आज की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को ही पॉइंट आउट करूंगा। केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो मैं आपको टीच करूंगा। एक्सटेंड के एग्जाम के जो बाकी के पोर्शंस होते हैं उनकी भी वीडियोस आपको जल्द ही इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। हमारे पास अलग अलग टीचर्स की एक्सपर्ट फैकल्टी है जो आपको ये सभी क्वेश्चन, ये सभी टॉपिक, सभी वीडियोस में जितने भी कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे वो सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाएंगे। तो आप इस चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री के पोर्शन का। पहले 90 क्वेश्चन जो होते हैं एक्सटेट के अंदर वो हमारे अदर सब्जेक्ट्स के होते हैं। मैं आपको अगर थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं एक्सटेट के एग्जाम का, तो एक्सटेट का जो ये हमारा क्वालिफाइंग एग्जाम है ये टोटल होता है 150 मार्क्स का। इसमें से 30 मार्क्स की हमें साइकोलॉजी मिलती है और इसके अंदर पेडागोजी भी इंक्लूडेड होगी। 30 मार्क्स का हमारे पास लैंग्वेज आता है जिसमें मेनली हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस होती हैं, 15 मार्क्स ईच। 30 मार्क्स का हमारा एप्टीट्यूड पोर्शन आएगा जिसके अंदर 10 मार्क्स की मैथ होती है, 10 मार्क्स की रीजनिंग होती है और 10 मार्क्स की आपकी हरियाणा जीके आएगी। तो ये जितना भी हमारा 90 मार्क्स का पोर्शन है अदर देन द सब्जेक्ट वो भी आपको इसी चैनल पे करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और रेगुलरली इसकी नोटिफिकेशंस और वीडियोस जो हैं वो चेक करते रहिए। तो मैंने 150 में से 90 मार्क्स का आपको कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी का जो 60 मार्क्स का आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट आएगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री टीच कर रहा हूँ तो मैं आपको यहाँ पे 60 क्वेश्चंस जो हैं वो केमिस्ट्री के करवाऊंगा। अलग अलग वीडियोज में इसे कवर करेंगे। एक ही वीडियोस में 60 क्वेश्चन मैं इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंथी और बोरिंग हो जाएगी। तो हम बहुत ही अच्छे से वन बाय वन क्वेश्चन का कंसेप्ट समझेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्या उसका आंसर है, बाकी के क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस हैं वो क्यों नहीं है, ये सब चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा 91st क्वेश्चन जो हमारे केमिस्ट्री पोर्शन का पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है विल्सन डिसीज कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ विच मेटल इन द लीवर, किडनी एंड ब्रेन। तो क्वेश्चन हमें बेसिकली ये पूछा गया है कि विल्सन डिसीज जो होती है वो कौन सी मेटल जब हमारे लीवर, किडनी और ब्रेन के अंदर आ जाती है उसके बाद होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि विल्सन डिसीज जो है वो किसी भी मेटल के इनटेक से या हमारी बॉडी के अंदर आने से हो जाएगी। एक स्पेशल मेटल है और वो स्पेशल मेटल है हमारी कॉपर। अगर आप इस आंसर का रेफरेंस चाहते हो तो रेफरेंस भी मैं आपको थोड़ा सा दे सकता हूं। अगर हम बीएससी केमिस्ट्री की 6th सेम की बुक उठाएंगे और उसमें एक चैप्टर पढ़ेंगे हमारा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसके अंदर आपको ये रेफरेंस मिल जाएगा। विल्सन डिसीज जो है वो कॉपर मेटल के इनटेक से होती है। कॉपर मेटल जो है वो लीवर, किडनी और ब्रेन में जो है वो डिपॉजिट हो जाता है और ये बीमारी जो है वो काफी डेंजरस है। हमारे पास इस बीमारी का इफेक्ट जो है वो कई सालों तक हमें देखने को मिलता है और कई सालों के बाद हो सकता है कि ये लाइफ टाइम भी आपको देखने को मिले। इसके कुछ एक सिम्टम भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर विल्सन डिसीज हो रही है तो ये हमें डिटेक्ट होती है 12 ईयर से लेके 23 ईयर्स की एज तक। और इसी के साथ साथ इसके जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। उसके अलावा फैटीग का भी रहेगा, थकान का भी रहेगी हमें। और साथ में ही हमारी जो बॉडी होती है उसकी अनकंट्रोल्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। मतलब मुझे पता ही नहीं है हाथ हिलाना है तो कितना हिलाना है हाथ। उसके अलावा कोई भी मैं काम कर रहा हूँ, कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ, उसमें में जो मेरे हैंड्स की, लेग्स की या जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स की पार्टिसिपेशन है वो कंट्रोल में नहीं है। तो ये सभी सिम्टम्स होते हैं हमारे विल्सन डिसीज के और जैसे ही इसको डायग्नोज करें जल्दी से जल्दी इलाज करवाना जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन यही था विल्सन डिसीज जो होगी वो कौन से मेटल के एक्यूमुलेशन से होती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो 1 आएगा, दैट इज कॉपर।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रिएक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल गिव बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टॉलुइन। तो हमें एक यहाँ पे रिएक्शन करनी है, बेसिकली हमें स्टार्ट करना है टॉलुइन से। टॉलुइन को हम IUPAC नेमिंग में मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। टॉलुइन से हमें स्टार्ट करना है और हमें फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बनाना है बेंजल्डिहाइड। तो हमें क्वेश्चन में ये बोला गया कि ऑप्शंस में हमें कुछ रिएजेंट दिए गए हैं, कौन से रिएजेंट को हम यूज करेंगे जिससे हमारी ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है हमारा, दैट इज CrO2Cl2, इसी को हमने चूज करना है और यही हमारे पास हमारा रिएजेंट है। अभी इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा अच्छे से। तो CrO2Cl2, सबसे पहले जो हमारा रिएजेंट है CrO2Cl2, इस रिएजेंट का नाम है क्रोमिल क्लोराइड। जब हम टॉलुइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमिल क्लोराइड, तो ये रिएक्शन जो है वो एक नेम रिएक्शन होती है जिसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। +2 क्लास के अंदर जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है हमारा, अभी रिड्यूस जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8, अगर आपके पास पुरानी बुक्स हैं NCERT की जिसमें कोई भी चैप्टर डिलीटेड नहीं है, तो उसमें चैप्टर नंबर 12, तो आप इसे बड़ी इजीली पढ़ सकते हो। जब हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन को पढ़ते हैं, इटार्ड रिएक्शन को हम यूज करते हैं हमारे टॉलुइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपको रिएक्शन का भी थोड़ा सा रेफरेंस चाहिए तो मैं रेफरेंस भी आपको दे देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास हमारा टॉलुइन होगा और उस टॉलुइन को मैं ऐसे लिख लूंगा, 2 हाइड्रोजन बिल्कुल अलग अलग करके। इसके अंदर हमें क्रोमिल क्लोराइड जो है वो ऐड करना है और इसके 2 मॉलिक्यूल ऐड करने हैं। तो देखो होगा क्या, एडिशन में आपको सिखा देता हूं। यहाँ पे CH हमारा एज इट इज रहेगा, ऑक्सीजन बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा, बीच में आएगा CrCl2, ऑक्सीजन ही बॉन्ड बनाना खत्म करेगा और यहाँ पे H आ जाएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन बॉन्ड बनाना शुरू करेगा CrCl2 और यहाँ पे O के साथ खत्म होगा, साथ में H आ जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा इंटरमीडिएट बनता है। इस इंटरमीडिएट की हम रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। हाइड्रोलिसिस करवाने पे हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में। तो ये हमारे पास हमारी रिएक्शन है, ये जो हमारा है बाय प्रोडक्ट बन के रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली हमारा बेंजल्डिहाइड जो है वो बन जाएगा। तो इटार्ड रिएक्शन जो है वो हमने यूज करनी है। अब आंसर तो हमें मिल ही चुका है, लेकिन जो बाकी के रिएजेंट हैं उनका भी यूज हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना आए अगर कोई और रिएक्शन का फॉर्म आ जाए। तो नेक्स्ट रिएजेंट जो है यहाँ पे वो K2Cr2O7 है और K2Cr27 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं टॉलुइन की, तो हम K2Cr2O7 का यूज कर सकते थे, बट ऑक्सीडेशन होने से जो प्रोडक्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, इसलिए हम बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा थर्ड रिएजेंट, दैट इज डाइबल एच। डाइबल एच जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है हमारे रिएजेंट की। इसका जो फुल फॉर्म बनता है वो फुल फॉर्म बनता है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाइबल एच का फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फुल फॉर्म जानते ही आप कंफर्म कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्राइड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये वाला रिएजेंट है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ये हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा। अब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का कोई भी काम नहीं है। अगर आप टॉलुइन के अंदर डाइबल एच डाल भी दोगे तो सबके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। डाइबल एच का यूज हम जनरली करते होते हैं नाइट्राइल्स के अंदर। नाइट्राइल्स के साथ हम डाइबल एच जो है वो ऐड करते हैं। डाइबल एच ऐड करके हम उनकी हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, तो हमारे पास हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो नो डाउट ये एल्डिहाइड बनाने के काम आएंगे, लेकिन जब हम साइनाइड से स्टार्ट करते हैं तब इनका काम है, अदरवाइज यहाँ पे इनका कोई काम नहीं है। तो इस रिएक्शन में डाइबल एच जो है वो भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है हमारा CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3।
तो आप सभी को इस रिएजेंट के बारे में पता होना चाहिए, बहुत ही कॉमन रिएजेंट है। तो मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूं। सपोज करो हमारे पास है हमारा स्टार्टिंग रिएजेंट टॉल्यूइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम इसमें ऐड कर रहे हैं CH3COCl यानी कि हमारा एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो +1 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल ही बेस। जहां पे भी आपको बेंजीन दिखेगा, बेंजीन अपनी 5 कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन शो करता है। उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये टोटल होती हैं 5। सबसे पहले होती है हमारे पास हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के बाद होती है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के बाद थर्ड होती है सल्फोनेशन। फोर्थ होती है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और जो हमारे पास हमारा ना लास्ट होता है बेटा, वो होता है बिल्कुल फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो ये वाला जो रिएजेंट है एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये रिएक्शन हमारी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है। यहाँ पे टॉल्यूइन जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, रिंग एक्टिवेटिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप को अटैच करवाएगा। एसिटाइल ग्रुप हमारा अटैच हो जाएगा एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे। और आप सबको पता है जो पैरा प्रोडक्ट है वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि ऑर्थो पे थोड़ी सी स्टेरिक हिंड्रेंस है, ग्रुप क्लोजर है। पैरा वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर है। और ये जो प्रोडक्ट है ये कीटोन बनाए, क्योंकि कार्बोनिल के दोनों साइड कार्बन चेन है। जैसे ये वाला कार्बोनिल है, तो एक साइड हमारे पास जो है वो बेंजीन आ रही है और एक साइड जो है वो मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो इस रिएक्शन से भी कीटोन बनता है, बेंजल्डिहाइड तो नहीं बनता। तो 4 ऑप्शन थे, बाकी के 3 भी मैंने आपको समझा दिए, वो रिएक्शन में यूज नहीं हो सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया। तो हमारा जो आंसर है वो पहला ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 93rd क्वेश्चन पे। 93rd क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द E नॉट सेल फॉर द फ्रॉम फॉलोइंग हाफ रिएक्शंस। तो हमें बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन दे दिया गया है। इसमें बोला गया है 2 हाफ सेल रिएक्शन है, एक आयरन का रिडक्शन है और एक जिंक का रिडक्शन है। तो मैंने रिएक्शंस को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया। दोनों की दोनों रिएक्शंस जो हैं, चाहे ये वाली रिएक्शन है चाहे ये वाली रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन हमें रिडक्शन की फॉर्म में दी गई हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमें ये E नोट यहाँ पे दिया होगा, ये E नोट हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया होगा। अब आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल देखो पॉजिटिव है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है। अगर किसी भी सब्सटेंस का, एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव होता है, तो वो सब्सटेंस रिडक्शन ही शो करेगा, और जो सब्सटेंस रिडक्शन शो करेगा वो कैथोड बनता है। अगर मेरे पास E नॉट की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब वो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन शो करेगा, और क्योंकि वो ऑक्सीडेशन शो करेगा तो वो हमारे पास एनोड की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट है। अब आपको समझ में आ गया होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। फेरिक जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, इसलिए फेरिक जो है वो कैथोड बनना चाहेगा। और जो जिंक है वो नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है, इसलिए जिंक जो है वो एनोड बनना चाहेगा। हमें यहाँ पे E नॉट सेल की वैल्यू निकालनी है, दैट इज स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, जिसका फॉर्मूला होता है कैथोड माइनस एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड जो है वो हमारे पास आयरन था, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.77, माइनस जिंक हमारे पास जो है उसकी वैल्यू है -0.76। माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, दोनों वैल्यूज को कंबाइन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.53 वोल्ट, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2। टॉपिक का अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो टॉपिक आपको मिल जाएगा +2 क्लास के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, और इसको आप पढ़ सकते हो अंडर द हेडिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में 5 एप्लीकेशंस हैं, बुक के अकॉर्डिंग ये 3rd एप्लीकेशन होती है स्टैंडर्ड EMF फाइंड करने की, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बताया।
+2 के अलावा हम इसे +1 में भी पढ़ते हैं। +1 में रेडॉक्स रिएक्शन को जब डिस्कस किया जाता है, स्टडी किया जाता है, तो रेडॉक्स रिएक्शन जो होती हैं उनके अंदर भी हमें ये सेल पढ़ाया जाता है और सेल के अंदर एप्लीकेशन जो है वो एक्सप्लेन की जाती है। तो वहां से आप ये टॉपिक बड़े आराम से समझ सकते हो और कर सकते हो। आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 94। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेज इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। तो देखो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया, जितने भी विटामिन हमें ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से कौन सा विटामिन ऐसे है जिसकी डेफिशिएंसी से, कमी से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। देखो जब भी हमें चोट लगती है तो थोड़ी देर ब्लड जो है वो बाहर निकलेगा, ब्लीडिंग होगी, उसके बाद वहां पे ब्लड जो है वो जमना शुरू हो जाता है जिसे हम क्लॉटिंग बोलते हैं। अब ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके डेफिशिएंसी से वो टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और टाइम इंक्रीज होना हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि खून जमने में जितना ज्यादा टाइम लगेगा खून उतना ज्यादा हमारी बॉडी से बाहर निकलता रहेगा, फ्लो करता रहेगा, जिससे हमें और भी प्रॉब्लम्स जो है बॉडी में वो फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है हमारे पास हमारा विटामिन के। विटामिन के जो होता है उसकी डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब बाकी के जो 3 ऑप्शंस है वहां पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं। तो अगर हमारे पास विटामिन ई की कमी हो जाती है तो विटामिन ई से हमारी बॉडी में वीकनेस जो है वो आनी शुरू हो जाती है। तो इसकी डेफिशिएंसी से हमारे पास होती है मस्कुलर वीकनेस, बॉडी के अंदर वीकनेस आनी शुरू हो जाती है विटामिन ई की डेफिशिएंसी से। तो यहाँ पे आपको मैं अलग अलग ऑप्शंस के यूज इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर बार क्वेश्चन विटामिन के का नहीं आएगा। अगर बाकी विटामिन का क्वेश्चन भी आता है तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ऑप्शंस में सभी को आपके जो विटामिन उनके फंक्शन बता रहा हूँ ताकि आपको दोबारा दोबारा पढ़ना ना पड़े, दोबारा पढ़ने में दिक्कत जो है वो आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। विटामिन B12 की अगर हमारे पास डेफिशिएंसी होती है तो विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी से खून की कमी हो जाती है जिसे हम एनीमिया भी बोल देते हैं। तो B12 जो है उसकी डेफिशिएंसी से जो हमें डिजीज होती है वो एनीमिया है, दैट इज खून की कमी। खून बनना बॉडी में कम हो जाता है या बंद हो जाता है जिससे हमें जो है वो बाहर से ब्लड, डोनेटेड ब्लड जो होता है वो अपनी बॉडी के अंदर चढ़ाना पड़ता है, जिससे और भी बीमारियां होने के चांसेस हो जाते हैं। विटामिन B6 जो है अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इसकी डेफिशिएंसी से हमें कन्वर्जन्स होती हैं। अब कन्वर्जन्स क्या होते हैं, कन्वर्जन्स में बॉडी जो होती है वो जकड़ना स्टार्ट हो जाती है, बॉडी टाइट होना स्टार्ट हो जाएगी, स्टिफ होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे हमारे जॉइंट्स जो होते हैं, मसल्स जो होते हैं वो थोड़ा सा काम करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। मैंने आपको इन चारों की डेफिशिएंसी डिसीजेज के बारे में बताया। विटामिन के से जो है वो तो हमसे पूछा ही हुआ था कि ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। विटामिन ई से मस्कुलर वीकनेस होती है, विटामिन B12 से एनीमिया और विटामिन B6 से कन्वर्जन्स। अगर मैं आपको डेफिशिएंसी के साथ साथ इनके सोर्सेज भी बताऊंगा तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सोर्सेज भी हमें पता होने चाहिए किस किस खाने से हमें ये सारे जो हमारे विटामिन हैं वो मिल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं विटामिन के की, तो विटामिन के जो होता है वो हमें हरी सब्जियों से मिलेगा, हरी पत्तेदार सब्जियों से। तो इसका जो सोर्स होता है वो सोर्स होता है हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जितनी भी हमारे पास हरी सब्जियां होती हैं, हरे पत्ते वाली सब्जियां, वो सभी विटामिन के कंटेन करती हैं। विटामिन ई की अगर मैं बात करूं तो ये हमें अलग अलग खाने वाले तेलों से मिलेगा, जैसे वेजिटेबल ऑयल से मिल सकता है। वेजिटेबल ऑयल की जगह अगर आप यूज करते हैं सनफ्लावर ऑयल तो वहां से भी हमें विटामिन ई जो है वो मिल जाता है। तो ये हमारे पास हमारे दो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। अगर मैं बात करूं विटामिन B12 की, तो विटामिन B12 जो है वो हमें बेसिकली मीट से मिलता है, फिश से मिलता है। जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूँ दही से मिल सकता है, यानी कि कर्ड से। तो विटामिन B12 जो है वो हमें दही से भी मिल सकता है। विटामिन B6 जो है वो हमें मिलता है ईस्ट से। डायरेक्ट अपने को ईस्ट नहीं खाना, यहाँ पे ब्रेड खानी है, डबल रोटी खानी है, उसके अंदर ईस्ट प्रेजेंट होता है। ईस्ट से हमें विटामिन B6 मिल सकता है। उसके अलावा मिल्क है, एग योक है, जो एग का
येलोइश पार्ट होता है, उसे भी हम खा सकते हैं, विटामिन B6 हमें मिलेगा। उसके अलावा दालें जो होती हैं, सीरियल्स जिन्हें आप बोल देते हो, और ग्राम्स यानी कि छोले, तो इन सब से हमें विटामिन B6 जो है वो मिल सकता है। ये मैंने आपको इनके सोर्सेज भी बता दिए। अब देखो, क्वेश्चन जो था वो सिर्फ एक ब्लड क्लॉटिंग के लिए था, लेकिन बाकी भी चीजें हमें पता होनी चाहिए जस्ट फॉर नॉलेज, क्योंकि हर बार क्वेश्चन विटामिन के का नहीं आएगा। क्वेश्चन जो है वो टाइप सेम रहेगी, लेकिन हर बार एग्जाम्पल चेंज होकर आ जाता है, तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको इस सब का रेफरेंस चाहिए तो रेफरेंस आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी से ही, +2 की एनसीईआरटी। चैप्टर था हमारा ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, और बायोमोलिक्यूल्स में एक विटामिन की हेडिंग के नीचे टेबल बना हुआ है, उस टेबल के अंदर आपको ये सारे मिल जाएंगे। इन विटामिन के केमिकल नेम भी मिल जाएंगे, इनके सोर्सेज मैंने आपको बता ही दिए, और साथ में इनकी डेफिशिएंसी डिसीजेस भी। हम चलते हैं हमारी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोपाइन दिया हुआ है हमें, CH3C ट्रिपल बॉन्ड H, उसके साथ वाटर की हम रिएक्शन करवा रही हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट। तो हमें ये बताना है कि जो हमारा ऊपर वाला रिएक्टेंट है वो इनके साथ रिएक्ट करके कौन से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है, मर्क्यूरिक सल्फेट है, आप इसे पढ़ते हो +1 क्लास में। +1 क्लास में हाइड्रोकार्बन्स हमारा चैप्टर है। हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में आप इसे एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ोगे। तो देखो, मैं आपको रिएक्शन जो है वो करके दिखाता हूं, वहीं से हम प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करने का ट्राई करेंगे। पानी को मैं लिख लेता हूं H और OH, रिएक्ट करवाना और समझाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट, तो देखो यहाँ पे H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ पे बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव और बाहर वाले कार्बन पे नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन। मार्कोनिकोव एडिशन आपको पता ही है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, तो OH हमारा बीच वाले कार्बन पे चला जाएगा, ये बन जाएगा CH3COH, डबल बॉन्ड CH2, ट्रिपल की बजाय डबल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन जो है ये वाला वो इस पे आके अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब आप देखो, प्रोडक्ट में आ रही है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब ईन, एल्कोहल भी आ रहा है तो आ रहा है ओल, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास इनॉल बन गया, और इनॉल जो है वो जाएगा टोटोमेरिज्म में। टोटोमेरिज्म भी हम पढ़ते होते हैं हमारे +1 क्लास के अंदर ही, जो होती है हमारे पास 1,3 माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू अनदर पॉलीवेलेंट एटम। तो आप इसको मान लो, ये 1, ये 2, ये 3। आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो हमने हाइड्रोजन देना है और बदले में डबल बॉन्ड लेनी है। तो देखो, मैंने हाइड्रोजन दे दिया और बदले में डबल बॉन्ड ले ली, तो मेरे पास बन जाएगा CH3COCH3, यानी कि प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा एसेटोन या प्रोपेन 2 ऑन, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस यहाँ पे नहीं बन पाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन आप रिएक्शन से समझ रहे हो। रिएक्शन के अंदर मैंने आपको टोटोमेरिज्म परफॉर्म नहीं करके दिखाया, बस मैंने आपको एक ट्रिक बताई, हाइड्रोजन दे देंगे और डबल बॉन्ड ले लेंगे। अगर आप देखना चाहते हो कि टोटोमेरिज्म हुआ कैसे, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे अलग से थोड़ा सा शो कर देता हूँ। तो ये हमारे पास OH है, ये आ गया हमारे पास हमारा CH2। तो देखो होता क्या है, ये वाली बॉन्ड यहाँ पे जाएगी, डबल बनाएगी, कार्बन के 5 हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो CH2 पे नेगेटिव चार्ज बनाएगा। अब क्योंकि CH2 पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो इस पे अट्रैक्ट हो जाएगा, फाइनली हमारे पास हमारा एसेटोन जो है वो बन जाएगा। तो ये थे हमारे पास हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस HTET PGT केमिस्ट्री 2022 के। बाकी के क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे रेगुलरली अपलोड करता रहूंगा, तो आपने वीडियोस चेक करनी है। मैथ्स और फिजिक्स के भी यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होंगे। जिन्होंने HTET केमिस्ट्री के अलावा मैथ का एग्जाम देना है या फिजिक्स का एग्जाम देना है, अगर किसी के फ्रेंड ने भी एग्जाम देना हो तो वो भी हमारी वीडियोस को रिकमेंड कर सकते हैं। सभी वीडियोस की सेपरेट प्लेलिस्ट बनेगी, ताकि जिस स्टूडेंट ने या जिस कैंडिडेट ने जो वीडियो देखनी है वो उसको एक ही जगह पे मिल जाए, उसे बार बार ढूंढनी ना पड़े। तो ये हमारे पास हमारा लेक्चर था आज, यहीं पे हम हमारी वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।